ओके सो कल हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में लास्ट में देखा था। ओके याद है कौन कौन से थे बताओ चलो। अल्कोहल था, उसको डिनोट कैसे करते थे हम, कैसे लगाते थे? ओ एल नहीं तो ओ एच, नॉट ओ एल। चीटी कहाँ से आ गई? हाँ क्या, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन ओ एच, यस दैट इज अल्कोहल, करेक्ट। फिर और कोई? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड उसको कैसे बताते थे? सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे, या सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ भी बोल सकते हैं, यस दैट इज अल्डिहाइड। देन कीटोन, कीटोन को कैसे दिखाते थे? हाँ मतलब सीओ लिखना है हमें, ओके वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अभी हम करेंगे, मतलब सीओ लिखना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड उसको कैसे लिखेंगे हम? सी डबल ओ एच, ओके। और एक फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, उसको हाँ उसको सिर्फ एक बॉन्ड लगा के क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, लाइक दैट, डन। ओके तो ये है हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के ऊपर से हाँ हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। सो हाँ तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो कब आएंगे? जब तुम्हें पूरा आता होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लाइक दैट, ओके। हाँ अच्छा बना क्या है? नहीं बन रहा था, लाओ बताओ। पेंटेन का आइसोमर, ये पहले है क्या, किसका आइसोमर? पेंटेन, पेंटाइन, क्या लिखा है? पेंटाइन, अच्छा पेंटाइन का आइसोमर बनाया है 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 4 1 3 4, ओके। अब आइसोमर बनाया है तो 3 1 4 2 3 4 5 4 4 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, हाँ तो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूला क्या बन रहा है? 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ करेक्ट करेक्ट, ओके। नहीं बन रहा, बना? एक यहाँ ले, ये वाला है ना, ये आइसोमर है ये डायरेक्ट, अच्छा तो 3 4 3 4 4 4 4 4, हाँ करेक्ट, ओके। बाकी लोगों ने बनाया? क्यों भूल गए? नहीं तो इसीलिए तो बोला था याद रखो। देखो तो क्या बोला था होमवर्क में, यहाँ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पेंटेन ड्रॉ करते हैं, ओके। तो पेंटेन मतलब अल्केन है, उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, मतलब क्या हो जाएगा? C5, पेंट मतलब 5 तो C5H 2 5 10+2, हाँ मैं तो पेंटेन बना रहा हूँ सिर्फ, ओके। सो ये हो गया हमारा पेंटेन। अब मैंने क्या बोला था? पेंटाइन का आइसोमर बोला था, तो मैंने पेंटेन नहीं बोला, मैंने बोला था पेंटाइन। तो पेंटाइन का फॉर्मूला क्या होगा? वो तो CnH2n-2, तो वो हो जाएगा C5 10 एंड H8। तो ये किसका आया? पेंटाइन का आया। अब पेंटाइन को कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड है तो मैंने लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये 5 बन गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, हाँ 1 2 3 4 खत्म, 3 एंड 1 4, ओके। तो यहाँ पे H, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ गया 8 एंड C5। तो ये हमारा बना है अभी तो पेंटाइन, लेकिन हम पेंटाइन का आइसोमर बोल रहे थे। तो ये जो कार्बन है 1 2 3 4 और 5वां में यहाँ ना ड्रॉ करके सपोज यहाँ ड्रॉ करना हो, ओके। तो ये कार्बन है, लेकिन अगेन मुझे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने थे, पेंटाइन का आइसोमर था, लास्ट में है तो लास्ट में ही दे देता हूँ। तो ये दे दिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड, डन, ओके। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिए तो ये देखो कितने हो गए? 4 और 5 हो गए,
वो मैंने ध्यान से नहीं देखा, तुम्हारा देखना पड़ेगा, लाओ दिखाओ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो दूसरी जगह है, हाँ तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाया है, हाँ करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो दूसरे तीसरे पे बनाया है ना, हाँ करेक्ट है, ओके। तो देखो ये मैं बना, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की कितनी 5 वैलेंसी हो गई, जो नहीं होनी चाहिए 4 ही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वही, मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ, ओके। तो ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब पेंटाइन तो आ गया। अब मैं वैलेंसी कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ पे 3 है तो ये 4, ये कार्बन की 1 2 3 4 खत्म, ये कार्बन की 1 2 3 और ये 4, ये कार्बन की 1 तो फिर 2 3 4। अब H लगाओ, तो H इसकी 1 है 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो आ गया C5H8। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चर अलग है, दैट्स व्हाई इट इज एन आइसोमर। डन, ओके। एग्जाम में डायरेक्ट आइसोमर बनाने को पूछा, एग्जाम में पूछेंगे कि ड्रॉ और से मेक आइसोमर ऑफ पेंटाइन, आइसोमर ऑफ पेंटेन, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, वैसा पूछेंगे। कभी कभी 2 भी पूछ लेते कि 2 आइसोमर ड्रॉ, ऐसे ओके 2 आइसो, एक के 2 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने ये कार्बन को दूसरे नंबर पे लगाया, वही कार्बन को मैं कोई और नंबर पे लगाऊं तो वो अलग हो जाएगा वापस, ओके। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट यू हैव टू चेक, ओके, कि कहाँ एक से ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन मेन चीज क्या याद रखनी है, ये बॉन्ड। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया था तो गलत हो जाता है, ओके, इसीलिए अलग जगह ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से कम या ज्यादा होनी चाहिए। डन, चलो तो ये हमने देखा। अब जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े वो, ओके। तो जैसे कि तुमने दिशा, तुमने वो देखे 2 वीडियोस के, तो वो आज देख लेना, फिर कल संडे भी है, ओके। तो देख लेना, वो दोनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, हाँ। तो रिसेंटली अपलोड में ही देख लेना, प्लेलिस्ट में अभी नहीं डाला है, तो रिसेंटली अपलोड में मिल जाएंगे। क्या बोल रहा था मैं, हाँ। सो कल जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखे 1 बाय 1 मैं तुम्हें बताता हूँ, बाकी फिर तुम्हें बनाने हैं, ओके। सबसे पहले हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप में सपोज हमारे पास मिथ से लेकर के हेक्स, उसमें कोई भी हेलोजन ग्रुप बना दे, और अल्केन, अल्किन, अनकाइन, उसमें से भी कोई भी ले दे हमें, और फिर हमें बनाना है, ओके। जैसे कि हमें बोले कि क्लोरोप्रोपेन, क्या बोला है, क्लोरोप्रोपेन ऐसा बोला है, देखो क्या, क्लोरोप्रोपेन, ये ड्रॉ करो। तो क्लोरोप्रोपेन, तो पहले सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि हेलोजन ग्रुप कौन सा है, हेलोजन ग्रुप में कौन सा लेना है हमें, हेलोजन ग्रुप तो है, उसमें से कौन सा एलिमेंट लेना है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरोप्रोपेन है तो क्लोरीन। फिर प्रोपेन, तो पहले प्रोपेन बनाना आना चाहिए, तो प्रोपेन तो हम बना देते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रोपेन अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना, तो ये प्रोपेन बन गया। क्या ये सही में प्रोपेन है या गलती है, प्रोपेन है ये, प्रोपेन है लावण्या, प्रोपेन ही है ये, ओके। अब हमें क्लोरोप्रोपेन, तो जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन को निकालो और वहां पे क्लोरीन लगा दो, ये बन गया क्लोरोप्रोपेन, दैट्स इट, सिंपल। फिर क्लोरोब्यूटेन बोले, क्लोरोहेक्सेन बोले, ब्रोमोब्यूटेन बोले, तो क्लोरो की जगह ब्रोमीन लगा देना है। फिर ये तो प्रोपेन था, फिर मैं बोलूं क्लोरोप्रोपीन, क्या बोलूं, क्लोरोप्रोपीन, क्लोरोप्रोपीन, तो ये अल्कीन है, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मतलब क्या, ये 1 ये 2 ये 3 और यहाँ पर कहीं पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये कार्बन के 2 हो गए तो 3 और 4, इसके 2 3 4, इसका 1 2 3 4। अब H लगाओ, तो ये H, H, ये H, ये H, ये H और ये H,
तो ये क्या बना, प्रोपीन बना। अब प्रोपीन बना लेकिन हमें तो क्लोरोप्रोपीन चाहिए, तो एक एच हटा दो, तो मैं ये लास्ट वाला एच हटा रहा हूँ, यहाँ पे लग रहा सर है। कोई सा भी हटा सकते हैं। कोई सा भी हटा सकते हैं, लेकिन जनरली लास्ट में से हटाना, कोई सा भी हटा सकते हैं, लेकिन जहां से हटाओगे उसका नेमिंग अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं ये 1 पे से हटा रहा हूँ, फिर सेकंड नंबर से ये एच निकालूंगा, वो भी आएगा तो क्लोरोप्रोपीन, बट IUPAC नेमिंग उसका डिफरेंट हो जाएगा, विच इज नॉट देयर इन दी सिलेबस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली लास्ट से हटा देना। ओके, यहाँ से मैं क्यों लास्ट में नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 ही है, एक हटा दिया तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा, तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं से हटा देना। ओके, हटाओगे तुम बीच में से दूसरी कहीं जगह से तो गलत नहीं है, बट सिलेबस में जो है, जो इवेल्युएटर को सही लगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रहा। डन। ओके, तो क्या किया हमने, हेलोजन ग्रुप देखा कैसा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, समझ में आ गया सब कुछ। ओके, तो चलो तुम लोग बनाओ, अभी बनाओगे या सब कुछ लास्ट में बनाओगे, लास्ट में बनाना। अभी तो इजी है, इजी लगेगा, एक एक पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ ले, उसके बाद थोड़ा खिचड़ी जैसा हो जाए, फिर थोड़ी मेहनत करना। चलो, तो ये हमने फर्स्ट हेलोजन ग्रुप के बारे में देखा। दूसरा हम देखते हैं सपोज से अल्डिहाइड। ओके, सो अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। ओके, तो जैसे कि बोल दूं क्या, ब्यूटेनल, क्या ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल ये आया ना। ओके, क्या करना था, देखो नोमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। देखो कैसे, यहीं पे बता दे रहा हूं, जैसे कि प्रीफिक्स प्लस हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन प्लस सफिक्स। मतलब क्या कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं कि भाई जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसके आगे कुछ लगेगा या उसके पीछे कुछ लगेगा। जनरली जो हमारा हेलोजन ग्रुप है उसमें आगे लगता है, जैसे अभी हमने लगाया क्लोरो। ओके, तो आगे लगा ना, प्रोपेन के आगे लगा क्लोरो। लेकिन अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, वो सब में पीछे लगता है, सिर्फ एक में ही प्रीफिक्स लगता है, बाकी सब में क्या लगता है, सफिक्स लगता है। तो नामकरण ऐसे ही करेंगे हम, क्या कि फंक्शनल ग्रुप है तो उसे लिखेंगे हम क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन, लाइक दैट। ओके, वो आगे लगाया हमने प्रीफिक्स, और सफिक्स मतलब पीछे लगाएंगे। तो जैसे कि अभी हम लगाएंगे, वो ध्यान दो, तो अभी हम क्या लगा रहे हैं, देखो हाइड्रोकार्बन, दी अल्केन ऑफ विच, हाइड्रोकार्बन मतलब वो तो पता ही है तुम्हें। तो अब हम देखो ये पीछे लगाया हो, ये अल पीछे है, हम ऐसा पहले ऐसे नहीं बोले कि अल ब्यूटेन, ऐसा नहीं बोले। ओके, अल ब्यूटेन ऐसा नहीं बोले, हम क्या बोले, ब्यूटेनल। समझ में आ रहा है। सो वो सफिक्स में है। अभी ब्यूटेनल के लिए पहले ब्यूटेन बनाओ और फिर अल लगा देना। ओके, पहले ब्यूटेन बनाना तुम्हें आना चाहिए, तो उसमें ही फिर चेंज कर देना, मतलब से रफ में ब्यूटेन बनाओ। ओके, वहां पे ऐसे गंदा मत करो, रफ में ब्यूटेन बनाओ, फिर एच निकाल के, मतलब तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या आना चाहिए अल्डिहाइड का, CHO आना चाहिए। ओके, अल्डिहाइड का CHO आना चाहिए, दैट मीन्स बन गया। और CHO का C भी गिनना है, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। CHO का C भी हाइड्रोकार्बन चेन में आएगा, मतलब टोटल कार्बन तुम्हारे कितने होने चाहिए, 4। ब्यूटेन मतलब 4, तो टोटल 4 होने चाहिए CHO के साथ। तो देखो जैसे कि मैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन हो गए। ओके, ये 4 कार्बन हो गए हैं, और जनरली हम जो ये अल्डिहाइड बनाते हैं वो लास्ट में ही बनाते हैं। ओके, बीच में नहीं। अभी क्योंकि बीच में अगर तुम बनाओगे तो कुछ और भी बन सकता है, डबल बॉन्ड वाला कीटोन भी बन सकता है। कीटोन पढ़ ले, उसके बाद एग्जांपल दूंगा। तो CHO बनाना है, देखो ये कार्बन है, यहां पर मैं डबल बॉन्ड रख कर ऑक्सीजन रख दे रहा हूं। ओके, ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगता है, ये तो हमने देख लिया है। क्यों, क्योंकि उसको 2 की जरूरत है, तो वो डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और एक H की भी जरूरत है, तो से यहाँ पर मैंने एक H लगा दिया, तो ये बन गया। देखो CHO ऐसे पढ़ना, स्टार्टिंग में भी नहीं रख सकते क्या ये O और H, रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, पहले और लास्ट में, पहले और लास्ट में। यस, ओके, फर्स्ट में और लास्ट में। सो ये ऐसे पढ़ते हैं CHO। डन। अब उसकी वैलेंसी गिनो कैसी है, 1 2 3 4, मतलब ये कार्बन का काम खत्म हो गया।
ओके, अब हाइड्रोजन की 1 होती है तो 1 ही है, ऑक्सीजन की 2 होती है 2 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सारे कार्बन की भी 4 करनी है, ये कार्बन की 1 हो गई 2 हो गई तो ये 3 और 4, ये कार्बन की 1 और 2 3 4, ये कार्बन की 1 तो 2 3 4। ओके, तो अब सब जगह H लगाओ। तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉल। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा कार्बन CH2 एंड फिर CHO। तो ये है हमारा ब्यूटेनॉल। आया समझ में? ओके, समझ में आया हिमांशु? डन। तो ये क्या बना हमारा? ब्यूटेनॉल। अगर ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या था हमारा? ब्यूटेन अल्केन मतलब C4H10 ऐसा था अल्केन का। तो C4H10 में हमने देखो यहां से एक H भी निकाल दिया, फिर डबल बॉन्ड बनाया एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा। तो एक्चुअली वैसे फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिख पाएंगे हम? देखो कैसा है, C4 है तो 4C आ गए, देन 3 2 5 2 7 और 8 H8O। लेकिन ऐसा हम कभी लिखते नहीं है, हम ऐसा ही लिखते हैं। ओके, लेकिन ये भी ऐसा बोले कि ये ब्यूटेनॉल है तो हाँ है, गलत नहीं हो। ओके, समझ में आ रहा है? बोलो कोई क्वेश्चन? डन। सर लिखना वही है, ये ऐसे लिखना है। डन। क्या चटक रहा है मुझे। तो ये हो गया अल्डिहाइड। हमने एक देखा, क्या देखा हमने? अल्कोहल नहीं, हेलोजन देखा, हेलोजन देखा, देन हमने देखा अल्डिहाइड। डन। ओके, अब हम देखते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल में ये लगता है OL। ओके, तो जैसे कि हम ले ले अगेन प्रोपेनॉल ले लेते हैं, प्रोपेनॉल। ओके, तो सबसे पहले प्रोपेन बनाओ, 1 2 3। अब H निकाल के सिर्फ OH लगा। तो ये हमारा बन गया क्या? प्रोपेनॉल। H निकाल के OH। ये तो बहुत हेलोजन वाला और अल्कोहल वाला तो बहुत इजी है। एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी इजी है, लेकिन वहां पे जहां O आएगा वहां पे डबल बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ पर भी O है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि O अकेला नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो सिंगल बॉन्ड के साथ ही आएगा। डन। OH एक होता है, O डबल बॉन्ड। उसकी वैलेंसी O अकेला है तो उसको 2 चाहिए, ऑलरेडी O H के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर अब तो उसको एक ही चाहिए ना। O है, उसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, 1 और 2। ओके, तो O अकेला होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन O ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो बॉन्ड है उसके साथ H ऑलरेडी है, तो फिर बाकी एक ही रहा ना। समझ में आया? हाँ चलेगा, O और H के बीच में बॉन्ड हमने नहीं बनाया है, लेकिन तुम बना के रखोगे ऐसे O H, ऐसे भी चलेगा। O के 2 होने चाहिए, 2 हो रहे हैं, देखो 1 और ये 2। सर ऐसे रखेंगे तो फिर O का डबल बॉन्ड ही लगाना पड़ेगा। नहीं, डबल बॉन्ड ही है ना, ये देखो 1 और 2। डबल बॉन्ड मतलब एक ही जगह पे डबल, ऐसे जरूरी नहीं है, कहीं से भी बन सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो देखो अलग अलग है सारे, ऐसे भी लिख सकते हो। और जो हमने लिखा, वो जो हमने इससे पहले लिखा था वो जनरली ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखोगे तो भी राइट ही है। समझ में आया? ओके, तो अल्कोहल समझ में आ गया, प्रोपेनॉल। चलो नेक्स्ट क्या बाकी है? कीटोन। तो कीटोन वाला ग्रुप कौन सा है? CO, मतलब ऑन लगेगा, ऑन, वन वाला ऑन लगेगा। जैसे कि हम इथेनॉन बनाते हैं, क्या? इथेनॉन। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं हम? इथेनॉन। तो पहले इथेन बनाओ,
इथेन मतलब C2, इथेन बन गया है। अब हमें C डबल बॉन्ड O रखना है। ओके, सो C डबल बॉन्ड O कहां रखे? देखो यहां से मैं एक H हटा रहा हूं और यहां पर मैं एक दूसरा H हटा रहा हूं, मतलब दो बॉन्ड मेरे पास खाली हो गए। ये मैंने बना दिया डबल बॉन्ड O। समझ में आया? ये मैंने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड O। तो कार्बन का देखो 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये इथेनॉन तो है लेकिन ये एक दूसरा भी है। थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ। इथेनॉल भी है। क्यों इथेनॉल भी है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला देखो, ये CHO लास्ट में आना चाहिए, तो आ गया CHO लास्ट में। समझ में आया? ओके, सो एक्चुअल में इसे हम बोलना हो फर्स्ट, दोनों ही सही है, लेकिन पहली नजर में बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड O लास्ट में है। तो जनरली ये जो कीटोन है वो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। कहां से? 3 से। ओके, मतलब के प्रोपेनॉन से। जैसे कि देखो प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब कार्बन का डबल बॉन्ड O, CO बनाना था तो डबल बॉन्ड O बना दिया। ये कार्बन का 1 है तो 2 3 4, ये कार्बन के 1 2 3 4 खत्म हो गए। ये कार्बन का 1 2 3 और ये 4। तो अब देखो, अब ये अल्डिहाइड नहीं बन रहा है, तो ये है अब प्रोपेनॉन। समझ में आया? जैसे कि अल्डिहाइड, अल्कोहल, हैलोजन, कार्बोक्सिलिक वो सब लास्ट में बनाते हैं, सिर्फ ये एक अकेला फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमें मिडल में बनाना है। कौन सा वाला? CO। क्यों? क्यों कीटोन, क्योंकि उसको तुम लास्ट में रखने जाओगे तो वो अल्डिहाइड बना देगा। अगर ये डबल बॉन्ड O को मैं यहां रखूं तो भी वो अल्डिहाइड बना देगा, यहां रखूंगा तो भी अल्डिहाइड बना देगा। क्यों? क्योंकि CHO है ना, H ले लेगा और वो CHO बना देगा, और CHO मतलब अल्डिहाइड। तो कीटोन, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को डबल बॉन्ड जो O वाला है उसको हमें मिडल में रखना है, बाकी सबको लास्ट में, फर्स्ट में या लास्ट में, लेकिन बीच में किसको रखेंगे हम? कीटोन को। डन? आया समझ में? तो ये था हमारा प्रोपेनॉन। देन क्या बाकी रहा? सर हाँ, अगर सबको फर्स्ट में लास्ट में रखे तो चलेगा? इसको नहीं चलेगा, कीटोन को नहीं चलेगा, बाकी सब में चलेगा। कीटोन तो सर बीच में बीच में ही रखना है। यस, अभी हम लास्ट में रखा ना, तो कैसे अल्डिहाइड बन गया। समझ में आया? ओके, यहां पर भी देखो लास्ट में रख के दिखा था 1 2 3। अब ये लास्ट में रख दूं कीटोन को, तो ये देखो डबल बॉन्ड हो, डन, CO बन गया। लेकिन अब वैलेंसी की कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ पे 4, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब सब जगह लिखो H H H H H और H, तो ये देखो CHO बन गया वापस। तो ये क्या बन गया? ये क्या बना? प्रोपेनॉल नहीं तो अल्डिहाइड बना वो। तो क्या है अल्डिहाइड का नाम? प्रोपेनॉल बना, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल तो अल्कोहल हो गया, प्रोपेनॉल बना। क्या बना? अल अल, अल्डिहाइड का अल आता है, अल्कोहल का ऑल आता है। ओके, डन। तो इसीलिए लास्ट में नहीं बनाना, ये लास्ट में बनाया तो देखो ये क्या अलग हो गया। मैं बनाना जा रहा था कीटोन और वो बन गया अल्डिहाइड, इसीलिए ऐसे बनाना है। डन? ओके, समझ में आ रहा है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखाते थे हम? COOH। तो COOH में से प्रोपेनोइक एसिड, तो पहले प्रोपेन बना लो। अब अगेन लास्ट में बना रहे हैं, तो लास्ट में क्या चाहिए मुझे? डबल बॉन्ड हो। तो O अकेला है एक, तो ये अकेला O आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ बॉन्ड देखो, ये 1 2 3 4, सही है, 4 वैलेंसी। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या? OH हो गया।
देखो प्रोपेन के 3 कार्बन, आगे 3, सारे कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 ही है, सारे हाइड्रोजन की 1 है, 1 ही है, OH की 1 है, 1 है, सब कुछ सही हो गया। इसका नाम, इसका हाँ हाँ यहाँ पे लिखते हैं हम ओइक एसिड। ओके, ये IC से पहले O, ओइक एसिड। तो प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड, मीथेन है तो मीथेनोइक एसिड, इथेन है तो इथेनोइक एसिड, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड, लाइक दैट। डन, आया समझ में? तो ये है हमारा प्रोपेनोइक एसिड। इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 COOH, वैसे CH3 CH2 COOH। आया समझ में? पक्का? दैट्स इट, इतना ही देखना था हमें। समझ में आ गया? तो अभी तुम लोग बनाओ, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, तो पहले बनाओ क्लोरो आयोडो मीथेन, देन आयोडीन का आई होता है सर ये वो वाले ग्रुप में आएगा, हेलोजन, 17 वाले। हेलोजन हाँ हाँ 17 वाला, यस। इथेनॉल, प्रो नहीं, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनोइक एसिड, वर्ड क्या है? ब्यूटेनॉन, एंड पेंटेनल। चलो ये 5 बनाओ फटाफट। हो गया? ठीक, जल्दी बनाना, हाँ आगे पढ़ना है। सर ये आयोडीन का क्या है? आई, हाँ फॉस्फेट जैसा है। एकदम नीचे हो। क्या हुआ? हाँ बनाओ बनाओ, मैं फिर बाद में चेक करता हूँ। हाँ सारे बना दो। दूसरे 2 भी बना दो। कीटोन में CO, बट कीटोन बीच में बनाना है, बताया था ना, याद है ना? तुम्हारा टेस्ट कैसे गए दिशा? इंग्लिश में एसेंस का पेपर बहुत हार्ड था। ऐसा? आज आज ही बहुत हार्ड।
लेंदी भी था हाँ लेंथी था ना हम्म। और मतलब एमसीक्यूज मैंने सोचा लास्ट में करूँगी क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम था तो छूटते छूटते रह गया 16 मार्क्स। वो तो एक एक लाइन में से एमसीक्यू बन सकते हैं। वेदांशी हैंडराइटिंग अच्छे निकालना। सर एच कम भी हो सकते हैं मतलब ब्यूटेन से ब्यूटेन बना है तो एच ब्यूटेन से क्या? मतलब ब्यूटेन में अगर एच है तो हाँ वो तो कम होगी होंगी। मेन तो तुम्हें देखना है कार्बन जितने होने चाहिए वो है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, और जहां जहां कार्बन के वैलेंसी बाकी है वहां वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला नहीं बनाया।
पेंटेनॉल अच्छा यहाँ वेरी गुड देखो જેવું છે એવું HCHO HCOOH ના વાંધો નહીં. सर से मतलब वो नॉइक वाले में अपने उसमें बीच में वो बनाने हैं लास्ट में होता है. सिर्फ कीटोन में ही बीच में बाकी सब लास्ट हाँ एक मिनट आ गया तुम्हें वेरी गुड इम्प्रेसिव. गुड दो देख लो. हिमांशु तुम्हारा है 5th वाला और 7th वाला वो दोनों अल्डिहाइड है. तुमने अल्कोहल बनाया है. तो अगर एग्जाम डायरेक्ट पूछे तो जैसे कि पेंटेनॉल है तो पेंटेन बनाने की जरूरत नहीं है. नहीं जरूरत है. ये तो तुम्हें समझ में है इसलिए मैं बता रहा हूँ. डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो. वेरी गुड वेरी गुड. ये लास्ट वाला कार्बन है ना म्यूटेनन में वहाँ पे एक एच रह गया है. बाकी सब कुछ सही है. वेरी गुड.
बन गया हिमांशु। वो अल्कोहल है, अल्डिहाइड बनाओ, बट अभी तो बना लो। लावण्या हो गया। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, सब लोग क्रॉस चेक कर लो अपना। चलो क्या है, पहला आयोडो मीथेन। तो मीथेन हमारा कार्बन 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन हटाओ और आयोडीन लगाओ, खत्म, आयोडो मीथेन। ओके, दूसरा इथेनॉल, अल्कोहल है, अल्कोहल है इथेनॉल। तो पहले इथेन बनाओ, अब अल्कोहल बनाना है तो एक एच हटाओ और ओ एच लगाओ, बन गया इथेनॉल। सर मीथेनोइक एसिड कैसे बनेगा? ही नहीं ना। बनेगा ना सर एच ही नहीं आएगा। आएगा, देखो अभी आता है। सर ऐसे ही ये इथेनॉल बना, देखो चलो अभी बनाते हैं। इसीलिए तो मैंने बाद में दिया वापस, मुझे याद आया कि अच्छा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन का पहले ब्यूटेन बना दो, 1 2 3 4। ब्यूटेन बना दिया। मुझे ब्यूटेनॉन बनाना है। ब्यूटेनॉन मतलब क्या, कीटोन। कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। तो भाई बीच में बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ। तो बीच में बनाऊंगा तो ये एक बॉन्ड निकाला पहले, और ये दूसरा भी बॉन्ड निकाला, 2 बॉन्ड निकालूंगा तब जाके मेरा 2 बॉन्ड बनेगा। डन, ये मेरा बन गया ब्यूटेनॉन। ओके, सो फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 CO CH3। अरे यार सब रख कर दिए, अच्छा ओके डन। ओके रब कर दूं ना। अब नेक्स्ट हेक्सेनोइक एसिड। तो पहले हेक्सेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्सेन के लिए। ये हेक्सेन बनाना रफ में है, जरूरी नहीं है, ये तो समझ में आया इसलिए। अब हेक्सेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल OH। तो देखो यहाँ पर मैं एक H हटाकर OH लगा देता हूँ, तो मेरा अल्कोहल तो पहले ऐसे ही बन जाएगा। ये H हटाकर मैंने OH लगा दिया, लेकिन मुझे तो C डबल OH चाहिए, तो मुझे अभी O और लगाना है। O तो डबल बॉन्ड के साथ लगता है, तो मैं 2 बॉन्ड हटाऊंगा। ये एक बॉन्ड हटाया, ये दूसरा बॉन्ड हटाया, 2 बॉन्ड हटाए, तो अब मैं 2 बॉन्ड बना सकता हूँ। कार्बन के हो गए 1 2 3 4। तो ये बना हमारा हेक्सेनोइक एसिड, जिसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 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 C डबल OH। ओके सर ऐसे COOH बिना तो नहीं चलेगा। मतलब तो ये लास्ट में हमने C डबल OH लिया ना, उसके बाद C O अलग फिर H। O अलग फिर H, मतलब यहाँ लिखने के लिए
नहीं मतलब ऊपर भी 2 ऑक्सीजन ले ले और फिर H पे ऐसा। मतलब ये लास्ट वाला कार्बन है तो यहाँ ऑक्सीजन और फिर H ऐसे। मतलब स्टार्टिंग में O ले लिया और एंड में O ले लिया फिर H तो है ही। मतलब ऐसे डबल बॉन्ड जो सर, ऐसे। कहाँ पे स्टार्टिंग में O ले लिया ऐसा COOH बनना चाहिए ना, लेकिन स्टार्टिंग में तुमने O ले लिया मतलब तुमने डबल बॉन्ड यहाँ रखा और OH वाला लास्ट में रखा, वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि ये COH हमारा साइक्लिक नहीं है, जैसे कल हमने साइक्लोहेक्सेन देखा था वैसा नहीं है, ये तो स्ट्रेट है। क्या हुआ? सर ट्रैफिक था 4 बजे का टाइम था। 4 बजे हाँ टेस्ट था ना। 5:45 सोचा मैं भूल ही गया। चलो बैठो जी। ट्रैफिक में चलो कोई नहीं, चलो। हमने अभी कल जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उसके एग्जांपल्स पढ़े और इनको करने के लिए दिया था। ओके हाँ, तो तुम बोल रहे हो ऐसे नहीं होगा। ओके क्योंकि यहाँ अगर डबल बॉन्ड रखे तो C डबल बॉन्ड हो और फिर वहां पर तुम OH लिखोगे तो वो तो फिर यहाँ पे एक H लिखोगे ना, वहाँ H लिखा होगा तुमने जहाँ पे OH लिखा होगा। हाँ ये ना, ये O और ये O, यही बोल रहे हो ना। तो ये तो देखो अल्डिहाइड बन गया CHO। ओके तो नहीं चलेगा, साथ में COOH होना चाहिए। ओके तो ये हमारा ऑइक एसिड भी बन गया। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट पेंटेनल। यस, सो पेंटेनल के लिए पेंटेन बनाओ पहले। 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेनल बन गया। ओके पेंटेन बन गया। अब अल्डिहाइड बनाना है। अल्डिहाइड मतलब CHO, तो CH और O लगाना है हमें। तो O तो डबल बॉन्ड के साथ लगता है, तो मुझे डबल बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे। पहले ये एक बॉन्ड खाली किया, फिर ये दूसरा बॉन्ड खाली किया, 2 बॉन्ड निकाले तो अब मैं 2 बॉन्ड लगा सकता हूँ। तो यहाँ मैंने 2 बॉन्ड लगा दिए, तो कार्बन के हो गए 1 2 3 4 और ये CHO बन गया। दैट्स इट। तो ये है पेंटेनल। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 CHO। ये हम समझ में आ गए। लावण्या समझ में आ गए? ओके नेक्स्ट मिथेनोइक एसिड। हाँ देखो निर्भय, मिथेनोइक एसिड। अब मिथेनोइक मतलब मीथेन मतलब एक कार्बन होना चाहिए और ओइक एसिड मतलब के कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो COOH कैसे होता है? C डबल बॉन्ड OH ऐसे ही होता है। ओके लेकिन अब मैं कार्बन कितने बनाऊं? क्योंकि मीथेनोइक में मीथेन में एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है इसमें, तो कार्बन बनाने ही नहीं है, तो सिर्फ हाइड्रोजन बना दो। तो ये 1 2 3 एक बाकी रहा, तो ये एक यहाँ बनाओ, साइड में अच्छा लगेगा, तो यहाँ बनाओ H। तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। इसको ऐसे लिखते हैं HCOOH मीथेन। तो मैं इसका फॉर्मूला अलग समझ रहा था, इसलिए पहले मुझे लग रहा था अभी तक कि C अलग O अलग O अलग H अलग ऐसा। नहीं C डबल बॉन्ड O देन OH। ओके मतलब OH वाला हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसे बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे हम NaOH में OH नहीं लेते थे, वो वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेस जिसे हम कहते हैं। ओके दैट इज समझ में आया। और लास्ट वाला कौन सा था? मिथेनल था ना, मिथेनल। तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है मतलब क्या? C डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो गया CHO। ओके लेकिन मीथेन में तो एक कार्बन होता है, एक कार्बन ऑलरेडी है, तो अब कोई कार्बन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 और ये 4, ये फॉर्मूला बन जाएगा HCHO।
तो ये बन गया हमारा मीथेनॉल, और ये था हमारा मिथेनोइक एसिड COOH HCOOH, और ये हमारा है HCHO दैट इज मिथेनॉल। ये लास्ट वाले दो कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं कि भाई कार्बन एक बना दिया, तुम सोचोगे कि मिथेनॉल, ओके तो मीथेन का एक कार्बन बना दिया ऐसे, और अब तुम सोच रहे हो कि अल्डिहाइड बनाना है, तो यहां से हटाओगे, यहां से CHO लगा जाओगे, दूसरा C लगा दिया तो वो ईथ बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ओके तो कार्बन ऐड करना ही नहीं है, जैसे ही तुमने कार्बन ऐड किया तो वो एक कार्बन ऐड होके पूरा चेन ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि अल्केन अल्किन अल्काइन ही चेंज हो जाएगा। मीथेन है तो इथेन हो जाएगा, और से मतलब मीथेनॉल बनाने जा रहे हो तो इथेनॉल बन जाएगा, मीथेनोइक एसिड बनाने जा रहे हो तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो यही फंक्शनल ग्रुप थे, यही पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में, सॉरी। डन? समझ में आ गया? पक्का? इसमें मैंने तुम्हें डबल बॉन्ड वाला नहीं दिया है, सारे अल्केन और अल्केन के ही दिए हैं, तो अल्काइन और अल्किन के भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये बनाया, घर पे एज अ होमवर्क ट्राई करना। ओके जैसे कि आयोडोप्रोपीन ट्राई करना घर पर। आयोडोप्रोपीन ये क्या है? इथेनॉल, तो इथेनॉल तो ठीक है, अभी ब्यूटेनॉन तो सब में आ सकता है डबल बॉन्ड, बट फिर उसका नामकरण तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नहीं तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर डबल बॉन्ड वाला बताऊं तो वो कैसे लिखा है सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको लिखते कैसे है कि भाई टू इन और इथेनॉल। ओके 2 इन इथेनॉल, इसका मीनिंग क्या है? एनी गेस? मतलब वो जो हम पहले लगाते हैं वो बीच में लगाएंगे? नहीं है, ऐसा नहीं है। 2 इन इथेनॉल मतलब सर आपने बोला था ना ऑक्सीजन जो ओवल जो लास्ट में लगाते हैं वो बीच में लगाएंगे, तो टू ऑल तो पहले बताया था ना। हाँ बट वो OL के लिए बताया था, ये इन है। इन मतलब कहाँ आता है? ये इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कीटोन में तो ON ही आता है, ON, ये EN ही है, मतलब अल्कीन, अल्कीन है ये, अल्कीन। तो 2 इन मतलब सेकंड नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं वो लोग, 2 इन इथेनॉल। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड नंबर का कार्बन और वो भी इथेनॉल, इथेनॉल नहीं तो से प्रोपेनॉल बोल दो, नहीं तो से ब्यूटेनॉल बोल दो। क्या? ब्यूटेनॉल, 2 इन ब्यूटेनॉल। तो उसको कैसे बनाएंगे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। ओके 2 इन ब्यूटेनॉल, तो पहले ब्यूटेनॉल ये HH सब जगह आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन बनेगा। फिर OH लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे OH, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉल। लेकिन 2 नंबर पे इन है, मतलब ये अल्कीन का अल्कोहल है, तो अल्कीन का अल्कोहल मतलब सपोज मैं इसको 2 नंबर मान लूं तो, और ये एक है तो इसको ही 2 नंबर मान लेता हूं, चलो। ओके तो इसको अगर 2 नंबर मान लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये 2 यहाँ हो गए, 3 4 और ये 5, तो एक कम करना पड़ेगा। तो ये मैंने बहुत पड़ा है, तो मैं यहाँ से एक कम कर दे रहा हूँ और यहाँ से भी एक कम कर दे रहा हूँ। तो देखो अब ये कार्बन का 1 2 3 4, ये कार्बन का भी 1 2 3 4, अब H लगा दो। तो ये ब्यूटेनॉल, सिर्फ ब्यूटेनॉल बोलते तो डबल बॉन्ड नहीं आता, लेकिन 2 इन ब्यूटेनॉल मतलब 2 नंबर के कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके बट नहीं है सिलेबस में, बट ऐसे बनते हैं, मतलब ये अल्कीन का अल्कोहल है,
पहले मैं सिर्फ तुम्हें ब्यूटेनॉल बोलूं मतलब वो अल्केन का अल्कोहल है। ये किसका अल्कोहल है? अल्कीन का अल्कोहल है, अल्कीन का। वैसे अल्काइन का भी होता है, मैं कहीं पे बोल दूं ट्रिपल बॉन्ड लगाओ भाई, ओके ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, तो यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं। देखो ये H गया, ये H गया, यहाँ पे बना दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो 3 और 1 4, इसके भी 3 और 1 4, खत्म। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका नाम बताओ चलो। 2-ine-butanol। 2 पे प्रोपीन था तो अल्कीन था, तो ये अल्काइन हो गया 2-ine ब्यूटेनॉल। ओके, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर लोड लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन का है का समझ में आ जाएगा अगर हम डिटेल में पढ़े तो, बट सिलेबस में नहीं है। 11-12 साइंस में आता है, डिटेल्ड में आई यूपीएससी नोमेनक्लेचर एंड ऑल। तो अगर साइंस लो तो वहां पे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट हमारे सिलेबस में अभी के लिए 10th में तो नहीं है। ओके, सिंपल सिंपल ही है। डन, समझ में आ गया? तो यही थे हमारे फंक्शनल ग्रुप। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर देखा, नाउ अब हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, so a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। मतलब ऐसी सीरीज जिसमें सेम कंपाउंड हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे कि मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल। मतलब जो सारे के सारे अल्कीन है, सारे के सारे अल्कीन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऐड हुआ? अल्कोहल ही ऐड हुआ। ऐसा नहीं कि पहले वाले में अल्कोहल, दूसरे वाले में कुछ कीटोन बन गया, तीसरे वाले में अल्डिहाइड बन गया। नॉट लाइक दैट, कंटिन्यूअसली सेम ही हो। ओके, तो उसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। समझ में आ रहा है? सिंपल है। क्या है कि कोई भी हमारा अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो हमारा, वो फंक्शनल ग्रुप कंटिन्यूअसली वही रहे। ओके, फिर से देखो, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी सीरीज, इन विच, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप ही आना चाहिए। मतलब मीथेन तो उसमें भी H निकाल के OH, इथेन उसमें भी H निकाल के OH, प्रोपेन उसमें भी H निकाल के OH। तो सेम फंक्शनल ग्रुप OH ऐड हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम ग्रुप अगर ऐड हो फॉर अ हाइड्रोजन, H निकाल के सेम ग्रुप ऐड हो जाए इन अ कार्बन चेन, इट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, तो देखो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 लाइन में ही जा रहा है। इसके आगे आगे का बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे हम? C5H11OH। समझ में आया? ओके, तो दैट इज होमोलोगस। अल्केन की भी होमोलोगस सीरीज है क्या? CH4 देन C2H6, देखो जैसे कि CH4 देन C2H6। तो ये कहां से होमोलोगस है? ये भी होमोलोगस है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस उस दिन फर्स्ट डे में हमने देखा था। क्या इसके बीच का डिफरेंस क्या है? CH2। यहाँ पर भी देखो C3H8, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या है? CH2। C4H10, यहाँ भी डिफरेंस क्या है? CH2। समझ में आया? तो डिफरेंस सेम होता है। देखो इन लोगों में भी अगर डिफरेंस तुम निकालो ना तो सेम आएगा। क्या आएगा? CH2 ही आएगा। यहाँ पर भी CH2 आएगा, यहाँ पर भी CH2, सब जगह CH2 आएगा। क्यों? OH और OH तो वैसे भी निकल जाएंगे। एक OH है, मतलब ऐसा समझो 5 कार्बन है और 4 कार्बन है, तो 5 - 4, 1 बचा। 10 हाइड्रोजन है और फिर नेक्स्ट वाले में 8 हाइड्रोजन है या 12 हाइड्रोजन है, तो फिर 2 बचे। वहां OH है और यहाँ भी OH है, तो वो तो कैंसल्ड आउट हो गया। समझ में आया? तो उनके बीच का होमोलोगस सीरीज के बीच में डिफरेंस कितना होगा पता है? हमेशा ऑलवेज CH2, ऑलवेज CH2 का होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो, या फिर उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया गया हो, अल्कोहल का, हेलोजन ग्रुप का, किसी का भी, ओके, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा रहेगा CH2। दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। बोलो नील भाई क्या था? सर मतलब जिनका बस डिफरेंस ग्रुप में सेम हो, जिनका डिफरेंस सेम मतलब सेम हो, और वो सेम भी कितना? CH2 जितना। हर बार CH2 ही आएगा हर बार। एक ही जैसा। हाँ यस, एक ही जैसा। डन।
ओके चलो देखो तो फिर यहाँ पे आगे द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर इज CH2, मतलब दो सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 है। द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मास इज 14 यूनिट, मतलब उनके बीच का मॉलिक्यूलर मास अगर ले तो वो डिफरेंस कितना होता है 14 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास तो 14 यूनिट ही होगा ना, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितना है CH2। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, याद है किसी को? 6 नहीं, वो तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12 डबल होता है, मोस्टली डबल होता है। सो 6 का डबल 12। हाइड्रोजन का पता है किसी को? 18 जो है वही है, वन ही है। ओके सो 2 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 12 प्लस 2 हो गया ना 14 यूनिट। तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 14 यूनिट। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है पता है? H2O का 16 नहीं, H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है। 18 है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 ही है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 है। So ये 2 plus 16 is equals to 18 यूनिट। ओके, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ चलो बीच। कितना है सल्फर का मॉलिक्यूलर मास? नहीं, सर सल्फर का मास कितना है? सर एक्सेप्शन 32 42 32 है ना सल्फर का। यस, जनरली डबल है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, जनरली डबल है। एक्सेप्शन याद रख लो, बाकी सब डबल है। 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है तो एटॉमिक मास डबल 32। सल्फर 32 तो वही है, तो फिर कहां से 30? 50 नहीं तो 65 H का एटॉमिक मास 1 है, सर, सल्फर का 1 है, सर 32 है। 106 इतना ज्यादा भी नहीं आता। 66 नहीं तो क्या कर रहे हो, ये मैथ सही नहीं कर रहे हो। सर 98 98 सही है। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। So 2 plus 32 plus 64 is equals to 98. निकालना है HNO3 का निकालो चलो, अब गलती मत करना। HNO3 मतलब क्या है ये? नाइट्रिक एसिड। 36 है, मुझे नहीं याद। 63 सही लग रहा है। 63 तो 1 हाइड्रोजन, 40 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 1 1 14 3 16 48 and 62 and 1 63। डन। चलो हम वाले, ये तो 9th की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो CH2 है तो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना आएगा 14 यूनिट, क्योंकि CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 यूनिट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे बिलोंग टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि वो सेम ही फंक्शनल ग्रुप में सारे के सारे कंपाउंड्स जो है, होमोलोगस सीरीज मतलब सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ बहुत सारे कंपाउंड्स, ऐसे उसको होमोलोगस सीरीज बनेगी। लेकिन सारे कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए। तो बोल रहे हैं कि उनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जैसे कि सारे अल्केन की प्रॉपर्टी सेम है, सारे अल्कीन की प्रॉपर्टी सेम है, सारे अल्काइन की प्रॉपर्टी सेम है, सारे अल्कोहल की प्रॉपर्टी सेम है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी सेम है, लाइक दैट। तो होमोलोगस सीरीज गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन होमोलोगस सीरीज। डन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। ओके, 3 रीजंस थे, तुमने कल लिख भी दिए थे आई थिंक। डेली टेस्ट में नहीं लिखे? अच्छा, बोलो कौन कौन से थे? कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों बनेंगे? और सर ओवर 3 मिलियन हाँ, करेक्ट। ओके, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स इट इज मेकिंग। तो 4 पॉइंट हम बोल रहे थे। कैटिनेशन मतलब और वो आउटर साइड में रहते हैं ना। नहीं, वो तो टेट्रावैलेंस है। एबिलिटी टू व्हाट? सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला। Yes, ability to make single bond, double bond, triple bond with itself and other elements also. Okay, that is catenation. Yes, तो वही चीज है, वापस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, एक बार पढ़ ले रहा हूँ। There are huge number of carbon compounds, that is over 3 million. Okay, these compounds have long chains, branched chains and even rings. तो भाई बहुत लंबी लंबी चेन होती है, या ब्रांच चेन मतलब जैसे हमने आइसोमर्स देखे वो ब्रांच चेन है, एंड रिंग्स मतलब हमने जैसे साइक्लो हेक्सेन देखा, बेंजीन देखा, वैसी रिंग्स भी होती है। Why is it seen in the carbon and no other element? भाई ऐसा ये एक्सेप्शन, ये वर्सेटाइल के लिए तो मैंने तुम्हें क्या क्या एग्जांपल दिए और तुमने भी मुझे क्या क्या एग्जांपल दिए। ओके, तो क्यों ये ऐसा वर्सेटाइल नेचर कार्बन का ही है, किसी और का नहीं है। 2 factors noticed in this, that is, first, carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of the carbon, giving rise to the large molecules. This property is called as catenation. मतलब कार्बन के साथ ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वैसे थोड़ा डिटेल्ड में नहीं लिखा, बट तुम लिख सकते हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाकर दूसरे कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बनाता है, वैसा कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं करता। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। एंड सेकेंडली, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or some other atoms. मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। ओके, सो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्सेटाइल नेचर ऑफ का। डन। आगे समझ किसका दूध अच्छा, ओके, समझ में आ गया। ओके, डन। देन नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, नया है। ओके, ये तो हमने कर लिया था। चलो अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस आल्सो। ओके, सो हाँ, थोड़ा 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 6:30 हुआ है, थोड़ा 15 मिनट तो पढ़े। ओके, कितने टॉपिक पढ़े? क्या टॉपिक तो बहुत है, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। आज देखते हैं कितना होता है, 10-15 मिनट्स तो करेंगे। ओके, चलो। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्यों कहीं जाना है किसी को? जाना तो नहीं है ना किसी को? कहीं जाना है? कहाँ जाना है? क्या तुम्हारे ऊपर? अच्छा, मतलब वहां भी टाइमिंग है या थोड़ा लेट जाए तो चलेगा? हाँ, तो 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे ध्यान दो। चलो, सो कार्बन कंपाउंड्स जो हम ये पढ़ रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है कंबशन, कि भाई ये लोग है ना अच्छा खासा कंबशन करते हैं। कंबशन मतलब क्या, हमें पता ही है। ओके, जलते हैं, वो जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एंड लाइट। ओके, सो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, मतलब उसके सारे ही एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से?
फुलेरन्स, फुलेरन्स, देन कोल टार, फिर चारकोल, फिर कोल, यस, ओके। तो सभी अच्छे से बर्न होते हैं, बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। बस सिंपल। तो भाई कंबशन होगा और वो हीट और लाइट देंगे, दैट्स इट। जैसे कि कार्बन का पहले गिवन है, तो कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। देन सेकंड, अभी यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने लायक ऐसा ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, सो सेकंड क्या है ये? सेकंड ये क्या है? किसका एग्जांपल है? CH4 मतलब मीथेन। हाँ, बस वही जानना था। ओके, सो मीथेन प्लस, मीथेन को जलाओ तो अगेन CO2 H2O हीट एंड लाइट मिलेगा। दूसरे वाले का नाम, तीसरे वाले का नाम बताओ। इथेनॉल है, OH है, एल्कोहल है, और 2 कार्बन है तो इथेन को तो इथेनॉल। ओके, इथेनॉल है। इथेनॉल को भी अगर ऑक्सीजन दे और जलाए हम तो CO2 H2O हीट एंड लाइट, डन। ये कंबशन की प्रॉपर्टी है, वेरी सिंपल। 1 मार्क में शायद पूछी जाए तो। ओके, 1 मार्क में। चलो नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम बट लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द सूटी फ्लेम्स। मतलब कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कौन? विथ सिंगल बॉन्ड, करेक्ट, मतलब अल्केन। हाँ, तो इनको अगर जलाएंगे हम तो वो अच्छे से जलेंगे, लेकिन सप्लाई का, ऑक्सीजन का सप्लाई फुल सप्लाई होना चाहिए, कम सप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बायोलॉजी में देखा था कि भाई कम ऑक्सीजन हो और ज्यादा ऑक्सीजन हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन भी होता है हमारी बॉडी में, याद आया? ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखा था हमने। सो वैसे ही यहाँ पे कंबशन में भी, जैसे कि तुम्हें अच्छा खासा कार्बन ऑक्सीजन मिलता रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन अगर तुम कम ऑक्सीजन दे रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, वो उससे भी ज्यादा पॉइजनस है। ओके, सो दैट इज नॉट गुड। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सही, अगर हमने इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया तो गिवन अ क्लीन फ्लेम, लेकिन अगर इनफ अमाउंट में इनफ सप्लाई नहीं दिया ऑक्सीजन का तो दैट इज सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब कि वो बहुत ज्यादा क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी। ओके, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी और एक पर्टिकुलर कलर नहीं देगी। ओके, अदरवाइज एक पर्टिकुलर कलर मिलेगा हमें। ओके, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन इन सब मतलब इनफ अमाउंट में मिल रहा नहीं है। ओके, the gas kerosene stove has inlets for air so that sufficient oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame। तो भाई जो गैस है और केरोसिन स्टोव है, गैस स्टोव और से केरोसिन स्टोव, उसमें बर्नर्स होते हैं और बर्नर्स में पर्टिकुलरली होल्स होते हैं जहां पे अच्छी खासी एयर अंदर आ सके। तो इनफ अमाउंट ऑफ एयर मिलेगी उनको और फिर जलाएंगे हम गैस को या केरोसिन को, वो सब्सटेंस को, हमारे हाइड्रोकार्बन को, तो ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। गैस स्टोव में देखा ही होगा तुमने घर पर। ओके, घर जाके देख लेना अगर किसी ने ना देखा हो तो अगर एकदम कम वाला हम रेगुलेटर एकदम लो पे रखें तो ब्लू फ्लेम हमें दिखती है। ओके, सो वही बोल रहे हैं कि ब्लू फ्लेम। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकन्ड, मतलब कि जो कुकिंग वेसल है, मतलब हमारे बर्तन है, यूटेंसिल्स है, उसके नीचे का पार्ट क्या हो जाता है? काला हो जाता है। It means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। मतलब कि एयर होल्स जो है, जैसे कि तुम बर्नर के नीचे भी देखो, अगर बहुत ज्यादा काला 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 हो गया है, मतलब क्या कि वहां पे कोल, अनबर्न्ड कार्बन है। कौन सा कार्बन? अनबर्न्ड। जैसे कि हम दिया जलाए, ओके, तो दिया जलाए तो ऊपर देखना, ऊपर या फिर कहीं पर भी ब्लैकिश हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि कार्बन जलता है लेकिन ऑक्सीजन सही अमाउंट में ना मिले ना, तो वो कार्बन जो है वो अनबर्न्ड रह जाता है। अनबर्न्ड मतलब जला हुआ नहीं है, उसकी वजह से वो ब्लैकिश करता है। आज मैंने एक वीडियो भेजा था पानी से अमोनिया, वो कैसे वर्क करता है, एनी आइडिया? सर वो उसमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव रहते हैं, तो पानी की वजह से कैसे करंट फ्लो होएगा उसमें। पानी की वजह से कैसे करंट? मतलब वो सर्किट इनकम्प्लीट रहता है, पानी डालेंगे तो वाटर तो इलेक्ट्रिक
गुड कंडक्टर है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, तो लाइट लेकिन वो तो प्लास्टिक का होता है। क्या 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 दिया पर वो छोटे छोटे तो वो आयरन के है ना, आयरन कुछ तो है ना वो। आपकी बात सही है। ओके, सही है आंसर। 2 टर्मिनल्स है और टर्मिनल्स ऐसे ही रखे हुए हैं सर्किट, और टर्मिनल्स मतलब कि ये टर्मिनल्स ऐसे रखे हुए हैं और टर्मिनल से ऐसे यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है और ये पूरा दिया है। तो जैसे ही हम पानी भरेंगे तो ये टर्मिनल्स पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये टर्मिनल भी पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, और पानी यहाँ पर है तो मतलब क्या, ये पूरा हमने पानी से भर दिया है, मतलब ये करंट पूरी सर्किट ऐसे करके कंप्लीट हो गई। तो सर्किट कंप्लीट हो गई तो वो जल जाएगा। और जैसे ही तुम पानी निकाल दो तो फिर मतलब यहाँ पर ऐसे बल्ब तो है, ये बल्ब है सपोज हमारा, लेकिन यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ, लेकिन फिर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पानी क्या कर देगा, सर्किट को कंप्लीट कर देगा। बैटरी का लगा बैटरी की जरूरत ही नहीं है, इतने लाइट तो मिलेगी नहीं तुम्हें। एकदम छोटी सी एलईडी होती है, एकदम छोटी सी। ऐसा नहीं, मतलब पानी पर ही जलेगी ऐसा? पानी में क्यों, पानी से हो सकता है क्या? हो तो सकता है, पर वो एकदम ऐसा टाइप का पानी चाहिए। कैसे टाइप का? डीमिनरलाइज्ड वाटर नहीं चाहिए, आयंस वाला पानी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, डीमिनरलाइज्ड वाटर डालेंगे हम तो कुछ नहीं चलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं होते। ओके, हमने रिमूव कर दिए तो आयंस चाहिए, मतलब जितना ज्यादा हो सके बोरवेल वाला पानी, टैप वाटर, ऐसे रिवर में से उठा लिया, ओशन में से उठा लिया, वैसा पानी चाहिए जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें आयंस ज्यादा हो। दैट्स इट। चल वैसे तो बहुत सारा पानी लेके फिर तो घर की बिजली भी लगानी, उतनी पावर नहीं मिलेगी ना तुम्हें। वो ऐसा समझो कि वो आयंस में ऐसा समझो कि 100 आयंस है। ओके, पानी है तो H2 H+ OH-, तो मैक्सिमम से थोड़े इतने में 100 है, तो ये 100 आयन से ये हमारा बल्ब भी नहीं जलेगा। ये एक अच्छा किस्सा याद आया, बताता हूँ। लास्ट ईयर वी वेंट टू कबीरवड़ी है ना, कबीरवड़ी है वो 10 किलोमीटर यहाँ से। तो हम गए वहाँ पे, घूमे, बैठे थोड़ा, फिर वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। नाव में बैठ के आना है ना, वो साइड है ना, तो नाव में बैठ के रिटर्न आ रहे थे। तो एक बंदा हमारे साथ ही नाव में बैठा हुआ था और वो टेबल फैन लेके बैठा हुआ था। हमारा जो टेबल फैन होता है वो, शायद मैंने तुम्हें क्लास में बताया था क्या? अरे वो ओके। रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो। नहीं। मैं दिशा। नहीं 9th की बात कर रहा हूँ मैंने क्लास में बताया था। नहीं, वो दूसरे टॉपिक की बात कर रही है। तो ये क्या था, ये टेबल फैन लेके कोई बैठा हुआ था, तो अचानक से उसने क्या किया पता है, उसके जो वायर थे ना, तो वो डाल दिए पानी में। जैसे ही पानी में वायर डाल दिए ना, फैन चालू हो गया। क्यों? द सेम रीजन चालू हो गया। बट वो चालू हो गया तो वो तुम्हें, और चालू हुआ तो कैसे हुआ पता है, उल्टा घूमने लगा, उल्टा घूम रहा है और स्लो घूम रहा है, क्योंकि उसके पास पावर थोड़ी है, बैटरी थोड़ी है। ओके, तो वो एकदम सिर्फ मूवमेंट दे रहा है। उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी बॉडी में भी होती है। तो मैं एक रील, हाँ हो सकता है, जलती है, जल जाती है। यस, मैं तुम्हें एक रील भेजूंगा, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, लेकिन उसमें थोड़ा एब्यूजिव था थोड़ा, इसीलिए, नहीं तो मैं ग्रुप में ही भेज देता। ओके। जलती है हमारी बॉडी से भी। एक छोटा सा लैंप है, वो सर्किट है, कंप्लीट नहीं हुई, तुम दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लो और जैसे नमक वाले हाथ कर लेना थोड़े। ओके, और फिर ऐसे पकड़ लो, बल्ब जल जाएगा। नहीं लगेगा, छोटा बल्ब लेना। लेकिन करंट कैसे लगेगा? बैटरी, उस बल्ब के साथ बैटरी थोड़ी कनेक्टेड है। जो भी होगा तुम्हारे बॉडी का ही करंट है। ओके, जो होगा वो कुछ हो जाए तो फिर बाद में बताना फोन करके। मजाक कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। तो पानी से ये रीजन, लाइट जाए तो अच्छा है, बल्ब पकड़। हाँ जाओ वेदांशी।
तुम लोगों का भी टाइम हो गया है। दैट्स इट, ये हमने जो देखा, इसके आगे फिर हम बाद में ही देखेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि यस दिस इज द करेक्ट रीजन। तो हमने ये सेंटेंस पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि ये जहाँ पे एयर होगा ना वहां पे अनबर्न्ड कार्बन चिपक जाएगा, इसीलिए हमारे बर्नर और वो सब क्या हो जाते हैं, काला काला हो जाता है। हमारा साइलेंसर सपोज गाड़ी का, तो पीछे कितना ब्लैकिश हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां से भी अनबर्न्ड कार्बन वहां चिपक जाता है। हाँ बोलिए सर, कार्बन काला रहता है। हाँ, ग्रेइश कार्बन, ग्रेइश ब्लैक। ओके, मतलब प्योर तो ब्लैक ही रहता है। ओके, चलो। So it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा कंपाउंड्स गिव अ येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक निकलेगी, काला काला धुआं निकलेगा, और फ्लेम कैसी होगी, येलो फ्लेम। इसीलिए जो आग लगती है बाहर जंगल में वो कैसी होती है, येलो फ्लेम। वहां पे ब्लू फ्लेम दिखती है क्या? नहीं। ओके, हाँ, कोल अनसैचुरेटेड है। बताओ चलो। कोल अनसैचुरेटेड है। नहीं, तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। नहीं, वो ट्रेन में डालते हैं तो अनसैचुरेटेड ही होगा, ट्रेन में डालते हैं तो काला धुआं निकलता है। हाँ, निकलता है यस, है तो सही, निकलता तो है। हाँ, तो अनसैचुरेटेड। सो कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन का फॉर्म है, और उसको हम सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो सैचुरेटेड में भी आता है और अनसैचुरेटेड में भी आता है। जैसे कि हमने बोला अल्केन, तो अल्केन में तुमने बोला मीथेन, तो मीथेन में भी तो कार्बन है, तो मीथेन में जो कार्बन है वही कोल में कार्बन है। और हम बोल रहे हैं अल्कीन, अल्काइन, तो हम बोल रहे हैं प्रोपीन, प्रोपाइन, तो उसमें भी कार्बन है, तो वो कार्बन भी वही कार्बन है जो कोल में कार्बन है। ओके, सो कार्बन दोनों कैटेगरी में आ सकता है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग कैसे बनती है उसके अकॉर्डिंगली हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोला। सिंपली हम अगर कार्बन बोल दे तो वो दोनों हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। बट जो तुम बोल रहे हो कि भाई अच्छा अगर हम ट्रेन में डाले कोयले से चलती हुई गाड़ी, ओके, जनरली अभी माउंटेन्स पे चलती है, अदरवाइज तो हम इलेक्ट्रिकली ही चलाते हैं। बट हाँ, अभी भी आज की डेट में भी इंडिया में चलती है, पेट्रोल से चलती है माउंटेन एरिया में। पेट्रोल महंगा हो जाता है। ओके, चलती तो है, बट लॉन्ग रूट और से जो क्या रेगुलर रूट होता है ना, रेगुलर रूट, वहां नहीं चलती, वहां पे कोल से ही चलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा पड़ेगा। नीचे हम अगर क्या करें, हम अगर नीचे माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग में हमें पेट्रोल से ज्यादा कोल मिल रहा है। अभी आज की डेट की बात कर रहे हैं, लास्ट 20 इयर्स की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल से ज्यादा हमें मिल क्या रहा है, कोल मिल रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारे पास स्टीम पावर प्लांट भी ज्यादा है, कोल बेस। कोल जलाओ तो वाटर में से स्टीम बनेगा, फिर स्टीम टरबाइन घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, लाइक यस। तो सिर्फ यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है, फ्लेम का कलर। ओके, तो सैचुरेटेड होगा तो येलो कलर, और सॉरी ब्लू कलर, और अनसैचुरेटेड होगा तो येलो कलर। सर, एक पॉइंट और मिल गया ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ, डिफरेंस में, यस करेक्ट, डिफरेंस में ये पॉइंट तुम लिख सकते हो कि व्हाइल बर्निंग सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है वो ब्लू कलर देते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। एंड जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है व्हाइल बर्निंग दे विल गिव येलो कलर फ्लेम। ये भी एक डिफरेंस आ गया, ये सही बात है, गुड ऑब्जर्वेशन। यस, समझ में आया? ओके, तो यहां तक रखते हैं आज। मोस्टली कल हम क्लास करेंगे। ओके, टाइमिंग थोड़ा हो तो थोड़ा 1 आवर का। ओके, 1 आवर का। सुबह नहीं, सुबह में साइकिल चलाने जाने वाला हूँ।